आज मैं आपसे किसी एक खबर की बात नहीं करने वाला। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक पूरे पैटर्न की, क्योंकि जो लोग हेडलाइन पढ़ते हैं, मात्र जो हेडलाइन पर विश्वास रखते हैं, उन लोगों को अभी तक यही पता है कि भारत और रशिया का एक सैन्य अभ्यास चलता है जो नॉर्मली हमेशा चलता ही रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप डीपली इसको समझोगे तो काफी ज्यादा डिफरेंट इमेजेस की निकल कर आती है। आज की जो दुनिया है ये सिर्फ शोर की राजनीति की दुनिया है। जो जितना ज्यादा चिल्लाता है वो उतना ही ज्यादा अपने आप को शक्तिशाली समझने लगता है। कोई कहता है मैं ग्रीन लैंड ले लूंगा, कोई कहता है टैरिफ से मैं आपकी अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दूंगा, कोई कहता है कि अगर आप मुझसे व्यापार नहीं करोगे तो दुनिया के किसी भी देश से आप व्यापार नहीं कर पाओगे। लेकिन ये तो आप जानते हैं कि शोर करने वाले साम्राज्य होते हैं वो ज्यादा टाइम नहीं चल पाते। भारत ने यह बात हजारों साल पहले समझ ली थी। इसीलिए आज के टाइम पर भारत की रणनीति सिर्फ ये है कि कम बोलो और सही चाल चलो। अब इसी सोच के तहत भारत हिंद महासागर के अंदर एक मिलन नाम से एक सैन्य अभ्यास शुरू करता है, जिसके अंदर टोटल 135 देशों को इन्वाइट किया गया है, जिसमें रशिया भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है। देखिए दोस्तों, आप भी जानते हैं कि अगर रशिया जहां होगा तो अमेरिका वहां नहीं होगा, लेकिन भारत ने एक एक्स्ट्रा चाल चलते हुए रशिया और अमेरिका दोनों को साथ इन्विटेशन भेजा है। अब देखने वाली बात यह है दोनों देश से साथ सैन्य अभ्यास करने के लिए तैयार होंगे। भारत कहता है आओ सीखो देखो कि हिंद महासागर सिर्फ पानी का महासागर नहीं है, यहाँ पर शक्ति की धुरी है। और भारत ने इस सैन्य अभ्यास के अंदर सिर्फ अपने दोस्त को ही नहीं बुलाया, भारत ने अपने जो आलोचक देश हैं उनको भी आमंत्रित किया है इस सैन्य अभ्यास में शामिल होने के लिए। लेकिन भारत ने एक बात साफ कर दी है, 135 देशों को जो इन्विटेशन दिया है उनको ये भी बोला गया है कि अगर आप आना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, और अगर आप नहीं आना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो सैन्य अभ्यास है ये हर 2 साल के अंदर होता है, लेकिन इस बार इसकी इतनी ज्यादा चर्चा क्यों हो रही है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल कर आता है। देखिए, इस सैन्य अभ्यास के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा रशिया के शामिल होने से हो रही है। जैसे ही यूक्रेन और रशिया का जो वार चला हुआ था, उसके बाद यूरोप का रशिया के खिलाफ आना, अमेरिका का रशिया के खिलाफ जाना और सभी देशों को एक साथ लाकर भारत द्वारा सैन्य अभ्यास करवाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 135 देश में कितने देश इसमें शामिल होंगे, कितने नहीं होंगे, ये तो अब देखने वाली बात है। ये तो जब सैन्य अभ्यास होगा, जो देश आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन एक बात क्लियर है, रशिया की तरफ से कंफर्मेशन आ चुकी है कि रशिया सैन्य अभ्यास में शामिल होने के लिए अपना जो युद्ध पोत है वो रवाना कर चुका है। अब अमेरिका ने भारत के ऊपर तेल पर प्रतिबंध लगाया था। आपने देखा होगा काफी लंबा ये प्रोसेस चला था और काफी हाईलाइट भी रहा था मीडिया के अंदर। प्रतिबंध किस बात से लगाया था? भारत रशिया से तेल इंपोर्ट करता था और उसको रिफाइन कर यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट करता था और काफी ज्यादा मुनाफा भी कमाता था भारत। अमेरिका को इससे प्रॉब्लम नहीं थी कि भारत रशिया से तेल इंपोर्ट करता है, अमेरिका को इस बात से प्रॉब्लम थी कि भारत इस तेल से काफी ज्यादा मुनाफा कमा रहा था। तो अमेरिका ने यूरोप का बहाना लेकर भारत के ऊपर सैंक्शन लगा दिए कि अगर आप रशिया से इंपोर्ट करोगे तेल का और यूरोप बेचोगे तो आप पर प्रतिबंध लग जाएंगे। लेकिन भारत भी कहां कम था। भारत ने एक ऐसी कूटनीति चली है कि दोस्तों अगर आप जानोगे तो हैरान रह जाओगे। देखिए, भारत ने अमेरिका से कहा कि माना कि हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं तेल, उसको रिफाइन करते हैं और यूरोप भेजते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। आपने देखा होगा पिछले महीने न्यूज आई थी कि भारत ने रशिया से इंपोर्ट होने वाले तेल के अंदर काफी कमी आई है, वो जानबूझकर की गई थी। लेकिन अब ट्विस्ट क्या है? अब ट्विस्ट ये है कि भारत ने अमेरिका को साफ साफ बोल दिया है कि सैंक्शन इस बात पर है कि अगर रूस से तेल इंपोर्ट होगा और हम यूरोप भेजेंगे तो उस पर आपको मतलब प्रॉब्लम है, लेकिन हम वो तेल यूरोप भेजेंगे ही नहीं। इंडिया ने इसका तोड़ ऐसे निकाला है कि रशिया से जो ऑयल आएगा ना, वो ऑयल भारत के अंदर यूज किया जाएगा और जो अलग देशों से ऑयल आएगा वो ऑयल यूरोप एक्सपोर्ट किया जाएगा। मतलब मुनाफा उतना ही है, बस प्रोसेस में थोड़ा चेंज किया गया है। जो ऑयल इंडिया के अंदर यूज होने वाला था वो प्रॉपर अब रशिया का रहने वाला है। यूरोप में जाने वाला ऑयल अदर देश से आने वाला रहेगा, प्रॉफिट भी वही रहेगा और रशिया की इकोनॉमिक भी उसी तरीके से चलती रहेगी। देखिए, इंडिया की इस कूटनीति की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इंडिया के अंदर आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो या फिर आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, मुद्दा ये नहीं है। आप बस ये देखिए कि ये जो कूटनीति इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लागू की गई है, इसके द्वारा भारत को कितना ज्यादा मुनाफा होगा। तो दोस्तों, आपके इस कूटनीति के बारे में क्या कहना, कमेंट में जरूर बताइए। और इंडिया 135 देशों को जो युद्ध अभ्यास के लिए इनविटेशन दिया है वो क्या सक्सेसफुल रहेगा? क्या अमेरिका और रशिया साथ साथ आएंगे युद्ध अभ्यास के लिए? ये तो देखने वाली बात होगी। आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताइए।